अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसा कि आपको पता है कि इस वीडियो में हम वन ऑन वन कुछ टॉपिक पे बात करते हैं, तो इसी तरह आज की वीडियो में भी होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा उन सब लोगों का जिन्होंने इस कॉज़ को, इस इनिशिएटिव को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। मुझे इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा तारीफ़ भेजी है और बहुत अप्रिशिएट भी किया है। उन सबका सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका भी थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट। इसके अलावा आज के टॉपिक की बात कर लेते हैं। अच्छा, आज के टॉपिक से पहले मैं ये बता दूं कि इस सब चीज़ों का थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड दे दूं कि क्यों करते हैं हम ये। बेसिकली ज़रूरी इसलिए है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। हम कहीं अपने, हमारे अगर सोसाइटी की बात की जाए, हम होटल पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे बैठ के जो है वो टाइम पास करते हैं चीज़ों के बारे में। लेकिन और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी हम बैठ के बात तो करते हैं, लेकिन उन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करते जिन टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए। तो इन सब वीडियोस का मकसद ये है कि आपको प्रोफेशनली या पर्सनली जो है वो ग्रोथ में मदद मिले, और हम किसी ना किसी ऐसे टॉपिक को आपके लिए लेकर आएँ जिससे हेल्प लेके आप अपने आप को एक बेहतर पर्सनालिटी की तरफ ग्रूम कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्किल्स के बारे में। हम अपने थ्रू आउट द लाइफ बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं, और उन स्किल्स को फिर हम डिफरेंट जगहों पे इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ लोग जो है वो अपनी स्किल्स को प्रोफेशनली इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ अपनी हॉबीज़ में इम्प्लीमेंट करते हैं। आज हम उन स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली जिनके बारे में अक्सर बात नहीं हो पाती है, और वो कोई आप लोगों को शायद लगेगा कि इम्पॉर्टेंट स्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट स्किल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्किल सीखना क्यों ज़रूरी है। स्किल बेसिकली आपको जो है वो इंश्योर करता है कि आप अपनी प्रोफेशनल कैरियर में या पर्सनल लाइफ में जो है कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से अचीव कर पाएंगे। अब स्किल का जो ताल्लुक है वो दो हिस्सों से शुरू होता है। एक तो आपकी जो एजुकेशन है, जो आपकी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन स्कूल कॉलेजेस में चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो भी एक आपकी स्किल है। लेट्स सपोज के एक अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग बेसिकली अगर आपको अच्छी अकाउंटिंग आती है तो आपके पास एक अकाउंटिंग की स्किल है। इसी तरह के अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि ड्राइवर है, तो उसके पास ड्राइविंग की स्किल है। सारा मसला ये है कि वो जो है पार्शली स्किल्ड है, क्योंकि उसको उसके लिए कोई एजुकेशन की फॉर्मल ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसको अनस्किल्ड नहीं कहा जा सकता, वो भी एक तरह की स्किल है। लेकिन अनस्किल्ड चीज़ें हैं भी होती हैं, जैसे कि आपका जो जिसमें जैसे कि कोई हेल्पर है आपका, ठीक है, और आपका कोई गार्डनर है, और या कोई लोडर है। तो इस तरह की वो स्किल्स हैं जो अनस्किल्ड काउंट होती हैं, जिसमें आपको ना फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, ना ही आपको स्पेसिफिकली उन एक्सपर्टीज़ को सीखने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। उसको कहते हैं अनस्किल्ड। तो बेसिकली तीन तरह की स्किल्स हैं, एक तीन तरह के काम हैं। एक तो वो जो स्किल्ड काम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट है और प्रोग्रामिंग है इटसेल्फ। और उसके अलावा जो पार्शियली स्किल्ड हैं जिसमें ड्राइविंग आती है, ठीक है, जिसके अंदर और बहुत सारी फील्ड्स हैं, और जिसके अंदर कुकिंग आ सकती है, क्योंकि कुकिंग के लिए अभी तक अब तो बहुत सारी जगहों पे प्रोफेशनल उसके कोर्सेज हैं, लेकिन अब उससे पहले तक कोई कुकिंग का कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है। इवन कि हम लोग नॉर्मली भी जो खाना बनाते हैं उसके लिए कोई हमें डिग्री की या कोई ट्रेडिशनल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, उसके कुछ फार्मूलाज हैं, वो हम सीखते हैं, उसके बाद हम लोगों को कुकिंग आ जाती है। तो वो अनस्किल्ड नहीं है, वो कह सकते हैं आप सेमी स्किल्ड है। उसके बाद जो है वो अनस्किल्ड की भी बात हो गई। तो अब कहने का मकसद सारा ये है यहाँ पे कि स्किल ज़रूरी है, और स्किल में सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ जो स्किल मैटर करती है वो है आपकी जो आप फॉर्मल एजुकेशन से जो स्किल हासिल करते हैं वो मैटर करती है, और वो हाईली पेड भी होती हैं। अब उसमें भी जो है डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा स्किल को दो मेजर कंपोनेंट्स में नीचे और डिवाइड किया जाता है, जिसको कहते हैं हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। तो आज का जो मेन हमारा जो टॉपिक है जिसमें हमें बात करनी है वो है सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। हार्ड स्किल्स के बारे में हम हमेशा से बचपन से बात करते आ रहे हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में। हम अपने पूरे जो है वो 15 साल 20 साल की जो एजुकेशन है वो हम अपनी हार्ड स्किल्स पे लगा देते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल के बारे में कोई बात नहीं होती है।
तो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में अगर कुछ लोगों को पता भी है तो वो लिमिटेड पता है। उसके अलावा हम एक दूसरे से भी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं रह जाती हैं और आप उसको अपने कैरियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में ना सीख पाते हो ना इम्प्लीमेंट कर पाते हो। तो सॉफ्ट स्किल के बारे में बात करने से पहले बस मैं ये बता दूं कि हार्ड स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि वो मुश्किल होती हैं सीखना, बस उसका मतलब ये है कि वो जो है वो प्रोफेशनल एजुकेशन से या टेक्निक से या दूसरी चीज़ों से आप जो है वो सीख सकते हो, जिसमें आपका जो प्रोफेशनल कैरियर की जो फील्ड्स होती हैं, जिसमें मैंने बताया कि अकाउंटिंग है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, प्रोग्रामिंग है, नेटवर्क्स रिलेटेड जो काम होते हैं, नेटवर्क असिस्टेंस हैं, नेटवर्क इंजीनियरिंग है, इस तरह की जितनी भी आपकी प्रोफेशनल फील्ड्स हैं ये सब जो है आपकी हार्ड स्किल्स में आती हैं, जो कि आपकी प्राइमरी स्किल होती है किसी भी कैरियर में जो है वो आपको पैसे कमाने के लिए। दूसरी जो स्किल की मैं बात कर रहा हूँ वो है सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल्स में की जहाँ तक बात है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं सॉफ्ट स्किल्स के अंदर। मैं सारी चीज़ें एड्रेस नहीं कर पाऊँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत कुछ प्राइमरी जो है वो 4-5 चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जो अगर आप गूगल भी करें और आप उसका अगर असल मायनों की तरफ जाएं तो बेसिकली वो कहते हैं कि आपके ऊपर मैं कितना जो है ना वो रिलाय कर सकता। तो इंटीग्रिटी बोलते हैं बेसिकली ऑफ फॉर बीइंग ऑनेस्ट एंड यू नो आपके जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर रहने पे। और इसी से एक लिंक चीज़ होती है ट्रस्ट फैक्टर। तो लेट्स सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि लेट्स से कि मैंने एक कोई काम था वो किसी को असाइन किया। लेट्स से कि मैंने जो है वो पेंट कराना था कमरे में, और मैंने एक पेंटर को बुलाया और मैंने उसको कहा कि मुझे पेंट कराना है। उसने बोला ठीक है, मैं आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2,000 रुपये लूँगा, और 2,000 में हमारी डील हो गई। अच्छा, अब मैं इस डील के अंदर ये बात नहीं हुई है कि क्या नाम है तुम कल आओगे नहीं आओगे, तुम परसों आओगे नहीं। उसने बोला लेट्स सपोज 3 दिन लगेंगे इस रूम को पेंट होने में। तो मैंने बोला ठीक है, और 3 दिन लगेंगे का मतलब ये है कि अगर आज मंडे है तो वेडनेसडे वो कंप्लीट हो जाएगा। अब वो क्या होता है कि जैसे ही वो डील होती है तो वो मंडे वाले दिन गायब हो जाता है। तो अब मैं उससे बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई तुमने कहा था 3 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन वो कहता है कि हाँ 3 दिन बोले थे लेकिन जो है वो आज मैं आ नहीं सकता, तो जो है वो लगेंगे तो 3 दिन, लेकिन वो मैं कल से शुरू करूँगा। अब ये जो कम्युनिकेशन है, अब मेरा मेरा आस्ते आस्ते ट्रस्ट फैक्टर उस पर ख़त्म होता रहेगा। लेट्स सपोज मैंने उसको बोला यार ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है, तो उसने बोला हाँ हाँ मैं बिल्कुल, आप बेफिक्र है मैं कर दूंगा। लेकिन जब वो चीज़ करने का टाइम आया तो बस उसने ऐसे ही बस लपेटा चीज़ को और बस निपटा दिया एक तरह से। तो मैं उसके फिर उसके उसके कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, उसको काम करने के जो उसूल हैं उनको वो उनको बेसिकली खातिर खा नहीं ला रहा, और जो काम करने के उसूल हैं वो उनको ख्याल नहीं रख रहा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं उसके ऊपर ना ट्रस्ट करूँगा, ठीक है, ना मैं उसको कभी बुलाऊँगा, और डेफिनेटली मैं उसके ऊपर, वो ऑनेस्ट तो है नहीं इस मामले में, क्योंकि अगर वो ऑनेस्ट होता तो मुझे डील करने से पहले बताता कि भाई मैं आज से काम शुरू नहीं करूँगा, मैं कल से शुरू करूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। ये तो मैं बहुत बेसिक सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपके डे टू डे लाइफ की, लेकिन ये तकरीबन हर सिनेरियो में आपके हर सिनेरियो में प्रोफेशनली पर्सनली इम्प्लीमेंट होती है। तो इसके बाद बात करेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की, जो कि एक मेरे ख़्याल से और बहुत ही एक बेसिक सी चीज़ है। अच्छा, कम्युनिकेशन में और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में फ़र्क मैं बता दूँ। सबसे पहले कम्युनिकेशन में आपने कम्युनिकेट कर दिया लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आया, आपको पता ही नहीं था कि उसकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है। इसीलिए कहते हैं कि किसी को कम्युनिकेट करने से पहले नो योर ऑडियंस, आपको पता होना चाहिए जो लिसनर है उसकी कैपेसिटी क्या है उस चीज़ को समझने की, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि हम कम्युनिकेट तो रोज़ कर रहे हैं, सबसे कर रहे हैं, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम सामने वाले से जिससे डिस्कस कर रहे हैं, उसका कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या मैं सही अपनी बात उसको सही तरीके से वहाँ तक पहुँचा पा रहा हूँ, नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। लेट्स सपोज कि ये भी मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको कोई टेक्निकल चीज़ किसी को बतानी है, ठीक है, और आपको किसी को बताना है कि आप जो है ना बेसिकली सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करेंगे अपने फ़ोन का, और वो टेक्निकल नहीं है, तो
आपको अगर पता नहीं होगा कि उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो आप उसको बता देंगे कि बस बोलेंगे भाई सेटिंग्स में चले जाओ, वहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट होती है, वहाँ पे कर लेना। अब उसको सेटिंग्स का ही नहीं पता, ठीक है, तो वो क्या सेटिंग्स में जाएगा और क्या अपडेट करेगा और क्या करेगा, ठीक है। तो ये कहने का मकसद है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। मुझे एक दफ़ा कॉल आती है रात में 1 बजे के आसपास कि टुमारो वील हैव शॉर्ट मीटिंग। तो अब 12 बजे के बाद की मीटिंग थी, तो मैंने सोचा कि यार ये मीटिंग, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था, और मैंने ये सोचा कि शायद ये मीटिंग मंडे की होगी, क्योंकि एक तो 12 बज चुका है, तो कुछ लोगों के सेंस में 12 बजे के बाद टुमारो जो होता है वो अगला दिन होता है, वो दिन नहीं होता। और संडे भी था, तो एक शुबात पैदा हो गए। तो उससे बेहतर ये था कि वो टुमारो लिखने के साथ साथ मंडे या संडे डे मेंशन कर देते, तो उससे जो है वो मुझे कंफर्म हो जाता कि टुमारो का मतलब इनकी नज़र में वो संडे ही है, ठीक है। और ये मैं बता रहा हूँ कि ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप कम्युनिकेशन, कुछ लोगों को लेट्स से कि स्क्रॉल के बारे में बताना है कि भाई अगर लेट्स से कि आप स्क्रॉल करके इनफाइनाइट स्क्रॉल आ जाएगा, अब किसी को क्या पता इनफाइनाइट स्क्रॉल क्या होता है, तो आप उसको समझाओगे कि जैसे टिकटॉक में स्क्रॉल चल रहा होता है, तो वो एक इनफाइनाइट स्क्रॉल है, क्योंकि वो आप करते रहते हो, वो कहीं ख़त्म नहीं होता। पहले के टाइम में आप देखते थे एप्लीकेशंस में कोई लिस्ट है, कोई चीज़ है, तो उसके नीचे पेज के नंबर्स होते थे, आप नेक्स्ट पेज जाते थे या लोड मोर करते थे। आज के दौर में वो ख़त्म हो गए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो सब इनफाइनाइट स्क्रॉल्स की तरफ चले गए। तो ये चीज़ें समझाना ऐसे बंदे को जिसको नहीं समझ आती, उसके लेवल पे आके, ये बहुत ज़रूरी है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि ये चीज़ है, आपको ये बताना है कि ऐसी चीज़ ये क्यों है, ठीक है, वाई, और ऐसी क्यों है और कैसे है, तो वाई एंड हाउ भी बताना ज़रूरी होता है। तो ये एक छोटा सा जो है ना चीज़ है जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि इंटीग्रिटी के साथ बहुत ज़रूरी है, और जो ट्रस्ट फैक्टर है उसके साथ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एम्पैथी। एम्पैथी के बारे में जो है वो बहुत सारे लोग एम्पैथी को सिंपैथी से भी कंफ्यूज कर लेते हैं। सिंपैथी जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। एम्पैथी का मतलब ये है कि आप सामने वाले की जो सिचुएशन है बेसिकली, उसको आप उसकी नज़र से देखने की कोशिश करें। कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने बोला कि भाई मैं जो है वो पूरी रात का जागा हुआ हूँ, और लेट्स सपोज़ कि मेरे जो है वो एक रिलेटिव की तबीयत ठीक नहीं थी, या मेरे घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं जो है अनफॉर्चुनेटली मैं पूरी रात का जागा हूँ। अच्छा, वो मीटिंग, लेट्स सपोज़ कि उसकी मीटिंग थी सुबह, एंड यू फील कि यार ये आप उसके बॉस हैं और आपको लगता है कि यार ये बंदा फ्रेश नहीं लग रहा, तो वो आए आपके सामने, वो बोले कि यार मैं मीटिंग के लिए आज फ्रेश नहीं हूँ, तो मैं मीटिंग दे तो दूंगा, लेकिन कर लूँगा, प्रेजेंटेशन दे दूंगा, लेकिन क्या हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं? तो बीइंग अ बॉस आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई 1 हफ्ते पहले से पता था तुम्हें, ठीक है, और ये कोई तरीका नहीं होता चीज़ों को करने का। तो अब जब आप उसकी सिचुएशन समझोगे कि वो अगर आपको बताए कि भाई मैं तो पूरी रात से जाग रहा हूँ जब से मैं गया हूँ, और इस तरह की एक सिचुएशन हो गई थी, तो व्हेन यू फील कि यार ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है, वी ऑल आर ह्यूमंस, और सबके साथ कोई ना कोई सिचुएशंस होती हैं, तो वो सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है खुदा न खास्ता कभी ना कभी। तो अगर आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो ही जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो सकती है। आप उसको बोल सकते हो ठीक है, अगर आपके हाथ में है कि आप कर सकते हैं पोस्टपोन, तो आप पोस्टपोन कर दोगे बीइंग अ बॉस। तो ये चीज़ें एम्पैथी से रिलेटेड, कि आप सामने वाले को बस ये नहीं कि उसकी सुन ली और उसके बाद बोला कि हाँ यार चलो ठीक है, तो होता रहता है, और लेकिन ये कि आप कहीं ना कहीं ये समझो कि आप भी कभी ना कभी उस सिचुएशन में जा सकते हो। और बेसिकली वो कहते हैं ना, एक छोटी सी कहावत है कि दूसरों के जूतों में जो है ना वो पैर डाल के ही पता चलता है कि वो बेसिकली किस चीज़ से गुजरे। तो ये वो वाली एक एग्जाम्पल इसमें यहाँ पे फिट होती है। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द सॉफ्ट स्किल्स। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। ओपन टू लर्निंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, और जो है ओपन माइंड होना चीज़ों के बारे में, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि ओपन फॉर लर्निंग। तो ओपन फॉर लर्निंग के लिए जो है बहुत ज़रूरी होता है एक, अच्छा ये तो एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है,
इसको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ों का सीखने से रिलेटेड और एक अलग डायमेंशन में बात निकल जाती है। तो लेकिन मैं ब्रीफली बता दूं कि जो ओपन लर्निंग के लिए लोग अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं, उनके लिए एक तो कभी भी मौके ख़त्म नहीं होते, उनको हर वक्त कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरी बात ये कि उससे एक और फ़ायदा ये होता है कि आप जो है ना वो अपनी एक अलग दुनिया में नहीं रहते। कि लेट्स सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर अगर किसी बंदे का 25 साल का एक्सपीरियंस है और उसको लगता है भैया मैं तो 25 साल के एक्सपीरियंस में मैं तो सब कुछ कर लिया, ये मुझे क्या बताएगा 5 साल एक्सपीरियंस वाला। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको कोई ऐसी चीज़ बता दे जो आज तक आपने सुनी ना हो, और आज के दौर में जहाँ सब कुछ इतनी जल्दी इवॉल्व हो रहा है, वहाँ पे ये कहना बहुत मुश्किल है। तो अपने आप को ओपन रखना और फिर उस चीज़ को अडाप्ट करना और उस चीज़ पे के ऊपर काम करना, ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। और इसके बारे में टेक्निकल डेप्थ होना और किस तरह उसको टैकल किया जाए, इस सब के बारे में एक अलग मैं वीडियो करूँगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लें कि ओपन टू लर्निंग का जो एटीट्यूड है वो जो है आपको एक डाउन टू अर्थ इंसान भी बनाता है, और आपको अपने जो कोलीग्स हैं या अपने लोग हैं उनके आगे एक बेहतर पर्सनालिटी भी बनाता है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है और आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका चीज़ों को लेके एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होगा, लोगों को लेके एटीट्यूड डिफरेंट होगा। और लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ यार हो सकता है, देयर वुड बी ए चांस कि हाँ ये मुझे चीज़ ना पता हो, और अगर नहीं पता तो मैं सीख लूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, तो वहाँ पे आपका चीज़ों को लेके जो है वो पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ख्याल रखना चाहिए अपनी डेली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कि हम किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह लोगों से जो है वो लोगों को डील कर रहे हैं। और इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सॉफ्ट स्किल्स का स्पेसिफिकली चीज़ें जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि और क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। और अगर उन चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी आपके सवाल हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट करके मुझसे पूछ लें, या इंस्टाग्राम मेरा है एलिवेट एक्स के नाम से, उसमें वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सवाल के जवाब दूँ, क्योंकि वी ऑल आर इन अ लर्निंग स्टेज आई बिलीव हमेशा, और हम सब जो हैं वो सीख रहे हैं साथ में। तो अगर मुझे कोई चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक भी पहुँचे। तो इसी के साथ जो है वो आज की वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हमारा सारा मकसद जो है फोकस आपकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर आपको तवज्जो दिलाना है, जिसके ऊपर हमें सबको काम करना चाहिए। और होपफुली हम इस वीडियो से जो है वो थोड़ा बहुत सीखेंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। दिस इज़ अब्दुल रहमान साइनिंग ऑफ। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।